और आपको बिहार की उस व्यवस्था से रूबरू कराते हैं जिसके दम पर बिहार के युवाओं की साख टिकी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। किसी भी समाज के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका शिक्षित होना है। कभी बिहार पूरी दुनिया में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। 6वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने से लोग शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में यही राज्य पिछड़ता चला गया। पिछले कुछ दशकों में यह राज्य शिक्षा के सबसे निचले पायदान पर जा पहुंचा है। स्कूलों में शिक्षकों की कमी ने छात्रों को इससे दूर कर दिया। हालांकि वर्तमान सरकार के प्रयासों के बाद इसमें कुछ सुधार जरूर देखने को मिला है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो स्कूलों में छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बच्चों विशेषकर लड़कियों को स्कूल तक लाने में साइकिल योजना काफी कारगर साबित होती दिख रही है। इसे बालिका शिक्षा में अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की दशा में काफी सुधार हुआ है। दूसरी ओर देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में भी बिहार के होनहार अपनी पताका लगातार फहरा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद सुधार की गति बेहद धीमी है। जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए वो सुधार अभी नहीं हो पा रहा है। जरा बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार के इस चुनावी मौसम में अगर विकास की पृष्ठभूमि को खंगाले तो सबसे पहले नजर शिक्षा व्यवस्था पर जाती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा सुर्खियों में ही रही है। कहते हैं देश का भविष्य बच्चे होते हैं और बच्चों के भविष्य का आधार शिक्षा पर टिका होता है। बेहतर शिक्षा प्रणाली पर बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने में जुटे होते हैं। लेकिन इन दिनों बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को देखकर यह कहा जा सकता है कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना अधर में लटक गया। जिले में 1704 प्राथमिक स्कूल से लेकर मध्य विद्यालय तक संचालित होते हैं। उन विद्यालयों में लाखों की संख्या में बच्चे नामांकित हैं। बिहार में शिक्षा के ऐसे बुरे दिन शुरू हुए हैं कि साल दर साल हमारी यह महान गौरवशाली परंपरा सियासत की भेंट चढ़ती चली गई। वर्तमान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। चाहे स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, सबकी दशा एक जैसी ही है, सब गर्त में है। राज्य के वर्तमान शैक्षणिक हालात, विशेषकर बदहाल होती विद्यालयी शिक्षा पर विस्तृत चर्चा से पहले कुछ आंकड़ों पर गौर करने की जरूरत है। 2009 में 27 लाख बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में हुआ था। 2018 में 17.98 लाख छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में भाग लिया। यानी सरकारी स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव हुआ। 1 से 10 तक आते आते 9 लाख बच्चे शिक्षा से बाहर हो गए। 2019 में बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला, नामांकन कम वाले स्कूलों को बंद करने का निर्देश। यूडाइस के 2017-18 की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। शून्य नामांकन वाले स्कूलों की संख्या 13 है। 171 स्कूलों में नामांकन 20 से भी कम हुआ है। इस प्रकार 21 से 30 और 31 से 39 नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या क्रमश 336 और 620 है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में पहली और दूसरी कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या 8वीं के कुल नामांकन से 20% से भी कम है। कहा जा सकता है कि बिहार में हर साल नामांकन दर तो कम हो ही रही है, साथ ही बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर भी बढ़ती जा रही है। एक स्थिति यह भी है कि सरकारी लाभ लेने के लिए बच्चे दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन विधिवत पढ़ाई पब्लिक स्कूलों और प्राइवेट ट्यूशन से ही करते हैं। इसकी कई वजह हैं। राज्य के करीब 96.4% स्कूलों में शिक्षक छात्र का अनुपात ठीक नहीं है। 52.3% स्कूलों में शिक्षक कक्षा का अनुपात ठीक नहीं है। करीब 40% स्कूलों में शौचालयों की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां है भी वहां उनके इस्तेमाल की आदत बच्चों में नहीं है। बच्चों को शौचालय इस्तेमाल करने ही नहीं दिया जाता। 35 से 40% स्कूल में पुस्तकालय ही नहीं है। कौन क्लास में पढ़ा? तीसरा में। कौन सा क्लास में? तीसरा में। तीसरा में। कहाँ पढ़ते हो?
चौनपुरा में। चमनपुरा। नाम क्या है? दीपक कुमार। पिताजी का नाम क्या है? सुभाष यादव। तो पढ़ाई होता है? नहीं। है? नहीं। मैडम जी क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? कुछ नहीं, बैठे रहते हैं। खाली बैठे रहते हैं? हाँ। है? अच्छा, और कुछ सुनने में आया तो दूसरे के दरवाजे पर जाकर ढील और बाल चीरते हैं, वो बात सही है? हाँ। है? खाना मिलता है? नहीं। नहीं मिलता है। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मिड डे मील बच्चों को स्कूल में बुलाने और उन्हें वहां रोके रखने का एक बड़ा माध्यम है, लेकिन इसमें आए दिन होने वाले घोटालों की समस्या के अलावा अधिकांश स्कूलों में अब तक ना तो सही तरीके से रसोई घर है और ना ही बच्चों को बैठाकर खिलाने की जगह है। ज्यादातर स्कूलों में भोजन बनाने के लिए फूस से बने रसोई घर या खुले स्थानों का उपयोग होता है और बरामदे में या कक्षाओं में ही बैठकर बच्चे खाना खाते हैं। खाना बनाने और खिलाने के काम में साफ सफाई का ध्यान ना के बराबर ही रखा जाता है। जाहिर है बिहार में शिक्षा अधिनियम लागू हुए 1.5 दशक हो चुके हैं, लेकिन अफसोस बिहार में यह कानून अभी भी ज्यादातर मामलों में सलीब पर टंगा है। केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हजारों करोड़ रुपए राज्यों को उपलब्ध कराती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 5 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य में 949 मध्य स्कूलों को उन्नत किया जाना है, पर बिहार इन तमाम लक्ष्यों से कोसों दूर है। राज्य की करीब 65% पंचायतों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल नहीं है, जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री विजनेस।